Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Due to COVID-19, our school arranged online classes, and this is your computer class. We discuss about chapter number first, database, and the topic is traditional file system. Here we see the typical traditional file system diagram, how it is work and what is its function. First of all, in file traditional system, we want to read about record. What is record? A record is related field used as a single unit is called record. For example, an employee's record include a set of fields that contain employee ID, name, hire date, job title and phone etc. And what is file? A file of related record used एज अ सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड फील्ड, यानी कि हमारे लैपटॉप में जहाँ पे हम डाटा सेव करते हैं एक सिंगल यूनिट के तौर पे उसको फाइल कहते हैं. फाइल इज़ नोन एज डाटा सेट. फाइल आर स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, USB फ्लैश और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव. हम फाइल में डाटा किसी भी तरह स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क में जो कि हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में, USB जो कि पोर्टेबल डिवाइस है एंड ऑप्टिकल डिस्क जो कि एक और पोर्टेबल डिवाइस है. द एम्प्लॉय फाइल्स में कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़. सच एम्प्लॉय रिकॉर्ड कंटेन ऑफ सेम फील्ड्स बट ईच फील्ड कंटेन डिफरेंट डाटा. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हर सेल में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर है, लेकिन किसी भी सेल में डाटा सेम नहीं है. कुछ ना कुछ उस बंदे के आईडी हर एक से मुख्तलिफ होगी. जैसे 005, 004, 003 हर एक की आईडी नंबर डिफरेंट होगा, ताकि पता चलता रहे कि ये एक डिफरेंट एम्प्लॉय का डाटा है और ये हर एक अलहदा सेल में स्टोर होगा. इसको बोलते हैं फाइल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइल्स. फर्स्ट इज़ मास्टर फाइल, ट्रांजिशन फाइल एंड द बैकअप फाइल. सबसे पहले हम देखेंगे कि मास्टर फाइल में क्या चीज़ स्टोर होती है. मास्टर फाइल आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. मास्टर फाइल एक आपके पास ऐसी फाइल होती है जिसमें आप डाटा एक लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अ कॉलेज मेंटेन अ मास्टर फाइल फॉर अ स्टूडेंट. द फाइल में कंटेन द फील्ड सच स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड ईमेल. द मास्टर फाइल्स are that at least update file. These files are update when any change in other contents are required. These files are never empty since they are created. ये ऐसी फाइल्स होती हैं जो हमारे पास परमानेंटली हमारे पास स्टोर रहती हैं. इन फाइल्स को अपडेट करने तभी हम कर सकते हैं जब हमें चाहिए कि हम इसमें नया डाटा रिकॉर्ड स्टोर करें. जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अली, पहले वो लाहौर में रहता था किसी गली नंबर 3 में, लेकिन अब उसने अपना एड्रेस चेंज किया है, तो हम इसका एड्रेस चेंज करने के लिए मास्टर फाइल में चेंजिंग करेंगे और इसको हम लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि अगर एक सेशन 1 साल के लिए चलेगा तो ये 1 साल तक के लिए पड़ी रहेगी. इसको हम मास्टर फाइल बोलेंगे. एंड द सेकेंड इज़ ट्रांजिशन फाइल. A type of file that store the input data before processing is called transition file. It may be temporary file and may exist until the master file is updated. It may also be used to maintain a perfect record of the data about a transition. For example, a transition file can be used to store the fee deposited by the student. ये फाइल हम कुछ अरसा के लिए बना के रखते हैं, यानी कि बिफोर प्रोसेसिंग से पहले जो हमारे पास फाइल होती है जिसको हम परमानेंट नहीं करते हैं, उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन फाइल. बैकअप फाइल. अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज्ड टू टेक बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा इज़ कॉल्ड बैकअप फाइल. It is permanent file. It is used to store an additional copy of data. The data can be recovered for this file if the original file is lost or damaged. Backup file are mostly created by using specific software. इस फाइल को हम अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में इसलिए रखते हैं कि अगर किसी वजह से हमारा डाटा लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, तो हम
इस फाइल से अपना डाटा दोबारा रिकवर कर सकते हैं। ये बैकअप फाइल स्पेशल सॉफ्टवेयर्स में ही स्टोर की जा सकती हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर में ही रखी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फाइल ट्रेडिशनल सिस्टम वी वांट टू रीड अबाउट रिकॉर्ड। What is record? A record is related field used as a single unit is called record. For example, an employee's record include a set of fields that contain employee ID, name, hair date, job title and phone etc. Students, into a program file, a type of file that contain the software instruction is called program file. ऐसी फाइल जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन स्टोर हो, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है, हम इसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे चेंजिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोग्राम फाइल में मौजूद होगी। अब प्रोग्राम फाइल है एन एक्सटेंशन ऑफ .com और .exe। हमारे पास जो भी फाइल इस प्रोग्राम फाइल के ज़रिए स्टोर होगी उसके साथ फाइल का नेम और एक्सटेंशन होगी .com और .exe। These files contain the instruction that can be directly executed by the computer। इस फाइल में मौजूद डाटा डायरेक्ट हमें कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके देगा, यानी कि हमारे पास एक तरह का डाटा स्टोर होगा जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है कैसे उसने सॉफ्टवेयर को रन करना है, कैसे सॉफ्टवेयर को में चेंजिंग करनी है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। Into the data files, a type of file that contain data is called data file. Data file are created by the software being used. Different software store data in the data file using different format. A data file is generally open in the same software is which it is created. It can also be opened in different software that support the format of the data file. डाटा फाइल हमारे पास ऐसी फाइल होती है जो जिस डाटा में जिस सॉफ्टवेयर में बने वहाँ भी ओपन हो सकती है। अगर हम चाहें कि किसी दूसरे लैपटॉप या किसी दूसरे सिस्टम में हम अपनी ये फाइल चलाना चाहें तो ये उसमें भी हमारे पास ओपन हो सकती है। और इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको किसी भी हमारे सिस्टम में चला सकते हैं। इसके सम एग्जांपल्स ऑफ द डाटा फाइल्स दैट स्टोर इन विच दे आर क्रिएटेड एज आर फॉलोज। नोटपैड, अगर हमारे पास फाइल का टाइप टेक्स्ट फाइल है तो हमारे पास एक्सटेंशन इसकी कैसे सेव होगी .txt, और हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट्स है तो उसकी एक्सटेंशन .doc, .rtf। इसी तरह अगर ऑडियो की फ़ाइल है तो इसको उसके साथ हम लिखेंगे .wav, और अगर वीडियो की फ़ाइल है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारी फ़ाइल .avo या .mpg के साथ फाइल स्टोर हो जाएगी। File organization, a technique for typically arrange the records of a file on secondary storage devices is called file organization. These files organization in different ways. हमारे पास हम अगर किसी अपने सिस्टम में फाइल्स को अरेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं हमारे पास फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ सीक्वेंटल फाइल, डायरेक्ट एंड रैंडम फाइल, and the other one is indexed file. What is sequential file? The record in sequential file organization are stored in sequence. A sequence means the record are stored one after the other. The records can be required only in the sequence in which they are stored. The primary storage media for sequential file is magnetic tabs. The major disadvantage of the sequential access is that it is very slow. It requires more processing data if the last record is to be required, or records are read before reaching the last record. Sequential फाइल में बेसिकली हम एक सीक्वेंस में डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अल्फ़ाबेटिक डाटा स्टोर कर लिया है, ये A to Z हमारे पास डाटा इसी तरह स्टोर हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमें Z नेम की फ़ाइल कोई चाहिए तो हमें सबसे पहले A से स्टार्ट करना पड़ेगा और
फिर कहीं जाके हमें जी की फ़ाइल मिलेगी, इसलिए इसको बहुत स्लो फाइल कहा जाता है। इसका ये एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड वन इज़ डायरेक्ट और रैंडम फाइल। द रिकॉर्ड in direct file organization are not stored in a particular sequence. A key value of record is used to determine the location to store the record. Each record is accessed directly without going through the preceding record. Direct और random, जैसे कि नाम से वाज़ेह है, हम डायरेक्टली किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। रैंडमली अगर हम चाहें उस फाइल का नेम टाइप करके या कुछ भी उसकी आईडी टाइप करके हम इसको असेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले नंबर से इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल इज़ सूटेबल फॉर सॉर्टिंग डाटा ऑन डिस्क। ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन फाइल है डाटा को सॉर्ट करने के लिए। डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच फास्टर दैन सिक्वेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड. A problem that may occur in this type of file is called synonyms. The problem occurs if the same address is collected is stored two or more records. डायरेक्ट और रैंडम फाइल हम ज़्यादा फास्टली काम करती है, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है सिक्वेंटल फाइल की निस्बत। द लास्ट वन इज़ इंडेक्स्ड सिक्वेंटल फाइल. In index file organization, records are stored in ascending or descending order. The order is based on the file or keys. Additionally, indexed the file organization maintains the record in a file. इस फाइल में यानी कि इंडेक्स्ड फाइल में हम डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से स्टोर कर सकते हैं। एन इंडेक्स्ड contain of key value and the comparing this record for each record in the file. Index refer to the place on a disk where a record is stored. The indexed file is updated whenever a record is added or deleted from the file. The record is indexed file organized can be accessed in sequential access as well as random access or direct file. The record in this file type required more space on storage media. This method is slower than direct file organization as it required to perform an index research. Means के जैसे कि हम इंडेक्स डायरेक्ट और रैंडम फाइल से डाटा कलेक्ट करते हैं, इसी तरह हम इंडेक्स फाइल से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अपनी मर्ज़ी का जो भी हम डाटा चाहते हैं इसमें से हम ले सकते हैं, यानी जैसे कि डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स में से लिखते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारे पास जगह ज़्यादा घेरती है डायरेक्ट और रैंडम के मुकाबले में। है तो ये फास्ट ही, लेकिन मेमोरी ज़्यादा लेने की वजह से इस फाइल को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। टुडे वी डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। अगर आप में से किसी को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप पहले इसको केयरफुली लेक्चर को सुने, फिर अपनी बुक से इसको रीड आउट करें, और अगर किसी को किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।